नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड इस कंपनी पे बात करेंगे जिसका शेयर प्राइस अपने 52 वीक लो मतलब 41 रुपीज से 7 रुपए ऊपर उठ के 48 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अब यहाँ पे एक नया अपडेट ये आ रहा है, जो लोग भी इसमें इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट कर रखे हैं, यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी है कि एचडीएफसी ब्रोकरेज इंश्योरेंस के तरफ से इस शेयर प्राइस को अपसाइड टारगेट दिया गया है 52% का, यानी कि 67 रुपीज तक ये जाते हुए शेयर को देख रहे हैं ये ब्रोकरेज। यहाँ पे 67 रुपीज का ये जो टारगेट दिया गया है, ये इसके पिछले 52 वीक हाई मतलब जो 78 रुपीज था उसके आसपास का दिया जा रहा है। देखिए, कंपनी के हिसाब से ये लग रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर्स है ये आईआरबी इंफ्रा का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो इसके रेवेन्यू और टोल कनेक्शन होते हैं इसके अंदर, और टोल कलेक्शन का पिछले 5 साल का हिस्ट्री यही रहा है कि इसके इतिहास में इसका जो टोल कलेक्शन है वो साल दर साल बढ़ता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे एचडीएफसी इंश्योरेंस के तरफ से ये जो टारगेट दिया जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ये एनालाइज कर रही है कंपनी की आने वाले समय में इसका जो टोल कलेक्शन रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हालांकि पिछले एक साल में आईआरबी इंफ्रा के शेयर प्राइस ने 20% तक की गिरावट दिखाई है और पिछले 6 महीनों में 35% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। फिर भी 3 साल पे कंपेयर करें तो अभी भी 90% से ज्यादा शेयर प्राइस ने रिटर्न दे दिया है। पिछले 6 महीने में ऑब्वियस सी बात है मार्केट में भी काफी ज्यादा डाउनफॉल आया है, जिसके वजह से हर एक अच्छे शेयर में भी डाउनफॉल देखा गया है। और यहीं पे आईआरबी इंफ्रा ने भी अपने निवेशकों को पिछले 6 से 7 महीनों में काफी ज्यादा निराश किया है। लेकिन अब ऐसे मूवमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं जहां पे आईआरबी इंफ्रा में अच्छे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस वक्त जो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है, जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में प्रेडिक्शन है कि कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो 26,500 करोड़ का है करंट प्राइस पे, और जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया था तब 56,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप था, जो कि ऑब्वियस सी बात है 50% से ज्यादा अपने अपसाइड से डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल बढ़ने की दिखती है मार्केट कैप की, ये काफी ज्यादा हो जाती है और इस करंट लेवल पे शेयर प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो कि 50 रुपीज के अंदर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस तरह का शेयर प्राइस देखिए, ये एक ऐसा शेयर है जिसे पोर्टफोलियो में रखे तो भी प्रॉब्लम और ना रखे तो भी प्रॉब्लम। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रा से जुड़े हुए और खास करके गवर्नमेंट का रेलवे के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान है एनएचएआई को लेके, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेके, तो वो रोड इंफ्रा पे है, हाईवेज को बिल्ड करने पे है। और अभी जो देश का सबसे ज्यादा महंगा टोल कलेक्शन वाला पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो सबसे ज्यादा महंगा टोल कलेक्शन है जिसे आईआरबी इंफ्रा ही हैंडल कर रहा है। और उसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के पास है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे है, और अहमदाबाद से लेकर के जो मुंबई तक का एक्सप्रेसवे वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे आने वाले समय में आईआरबी इंफ्रा ही हैंडल करेगा। यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा और एनएचएआई ये दोनों ही कोलैब करके ज्वाइंट वेंचर करके पब्लिक से ट्रांसपोर्ट का जो कलेक्शन है, टोल का जो कलेक्शन है वो करती है। अब यहाँ पे एक नया कैच ये है कि आने वाले समय में, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी हाईवे का अगर लागत का अमाउंट जितने में वो हाईवे प्रोजेक्ट बना है, अगर उतना अमाउंट या उससे जो 20% भी ज्यादा का अमाउंट अगर कलेक्शन टोल कलेक्शन से निकल जाता है तो उस पर टोल बूथ्स हटा दिए जाते हैं। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ये रूल लेके आ रही है जहां पे लाइफ टाइम तक टोल वसूला जाएगा, मतलब टोल कलेक्शंस नहीं हटेंगे। देखिए, इसके पीछे ये कारण दिया गया है कि जब लागत का अमाउंट निकल जाएगा तब टोल का जो अमाउंट होगा उसे 50% से रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिसके वजह से जो कलेक्ट किया हुआ अमाउंट है वो उस पर्टिकुलर हाईवे के देख रेख में, उसके मेंटेनेंस में और उसके जो डैमेजेस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंफ्रा पे खर्च होगा, कम से कम उतने पैसे तो रिकवर होते रहे, ताकि जो हाईवेज 20 साल पुरानी हो रही हैं, जिनका देखभाल नहीं हो पा रहा है, जिनका रख रखाव नहीं हो पा रहा है और उनके जो मेंटेनेंस है वो पैसे की आपूर्ति के वजह से नहीं हो पाने के वजह से उन हाईवेज का काफी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है और वो रिकंस्ट्रक्ट करने वाली पोजीशन पे आ चुकी हैं। लेकिन आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, डिमांड रोड की इतनी ज्यादा होने वाली है, और जो जेवीज आ रहे हैं, जो ज्वाइंट वेंचर्स होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के और रोड टाइप के, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बार बार एक ही रोड को बनाना पड़े या पूरी तरीके से उसे रिपेयर करना पड़े। तो यहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज जो एक बार को सुनने में और ये लगती है कि पब्लिक के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन डालेगी, लेकिन एक बार इसका जो पूरा कॉस्ट है वो अगर निकलता है तो बाद में जो अमाउंट होगा वो काफी ज्यादा लेस कर दिया जाएगा। फास्टैग पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट दिए जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स को काफी ज्यादा इजी किया जाएगा।
और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 10 से 15 साल में जितने भी टोल बूथ है वो सारे ऑनलाइन हो जाएंगे और टोल कलेक्शन पे अगर डिस्काउंट मिलेगा तो पब्लिक के लिए भी काफी अच्छा है और कलेक्शन का जो अमाउंट है वो बढ़ने के भी चांसेस है। वो कुछ इस तरह से, जैसे अभी कुछ ऐसे स्कीम्स है अगर जिनका रोजाना हाईवे पे आना जाना है या फिर जो कमर्शियल गाड़ियां हैं या जिन्हें हाईवे पे ही ज्यादातर वर्क करना होता है उनके लिए 3,000 रुपए तक का मंथली पास बन रहा है। और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका तो पर डे कलेक्शन एज पर द टोल ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे नए पॉलिसीज में आप देख सकते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा अगर टोल कटने में प्रॉब्लम आती है तो उसे फ्री कर दिया जाएगा। इसके लिए भी एक नया बिल आ रहा है जिसमें फास्ट टैग पेमेंट के टाइम बाउंडेशन को 15 मिनट से बढ़ा के 20 से 25 मिनट तक करने की भी सुझाव दिए गए हैं कमेटी द्वारा। अब ये चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं या नहीं ये आने वाले बिल में पता चलेगा, जो कि काफी जल्दी आने वाला है। आईआरबी इंफ्रा कुछ इस तरह का पर्टिकुलर शेयर बन जाता है जहां पे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के डिमांड के साथ साथ इसके अंदर प्रोग्रेस बढ़ता ही जाएगा। जैसे रेलवे में अभी बहुत सारा ग्रोथ होना बाकी है, उसी तरह आईआरबी का शेयर भी रोड इंफ्रा से जुड़ा हुआ शेयर है जहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ कंपनी साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर अपने प्रॉफिट्स तो बढ़ा ही रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है वो 18,000 करोड़ की है। मतलब कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफी ज्यादा है, जो कि काफी ज्यादा समय लगेगा इसे रिड्यूस करने में और लगातार अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा करके इस डेप्ट को कम करना ही पड़ेगा। तभी जाके कंपनी का जो पी रेशियो है वो कम हो पाएगा, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो बढ़ पाएगी। और अब यहाँ पे मार्च क्वार्टर के एंड में जब पता चलेगा कि पिछले 3 महीनों में एफआईज ने अपनी जो स्टेक है हो सकता है थोड़ी सी कम की हो, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में गिरावट हमने देखा यहाँ एफआईज ने काफी ज्यादा सेलिंग की, तो शेयर के टाइमलाइन के हिसाब से इसके अंदर एक अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा है। मतलब ये ट्रेडिंग के पर्पस के लिए काफी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में देखा जाए तो कंपनी को काफी ज्यादा अपने जो बैलेंस शीट है, अपनी जो बुक्स है उसमें बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे, काफी सारे सुधार करने पड़ेंगे। तो ये सब तो रहा आईआरबी इंफ्रा के बारे में एक बेसिक डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।